11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएंगी और 9 अगस्त 2025 को सावन शिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाएगी। इस दौरान शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख और सुल्तानगंज जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर पैदल या वाहनों के जरिए शिव मंदिरों तक पहुंचेंगे। हर बार की तरह इस बार भी यात्रा को लेकर नई एडवाइजरी जारी हुई है। कई रूटों को बदला गया है। हर साल की तरह इस साल भी दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने हैं और अपनी पहचान को सार्वजनिक करने को कहा गया है। इसके साथ ही यदि आप 11 जुलाई से 25 जुलाई के बीच गाजियाबाद आने या उसी रास्ते से आगे जाने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। घर से निकलने से पहले एक बार अपना रोड मैप देख लीजिएगा, नहीं तो आपको खासा परेशानियां हो सकती हैं। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कांवड़ यात्रा को लेकर क्या क्या नियम है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मेरठ मंडल के आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने क्या कुछ कहा है। देखिए, अभी आने वाले हफ्ते से श्रावण मास शुरू हो जाएगा और उसी के साथ साथ कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। इस दौरान सामान्यतः कांवड़ी जब चलते हैं तो वो जगह जगह पर विश्राम के लिए रुकते हैं और रास्तों में पड़ने वाले जो रेस्टोरेंट्स या फिर होटल होते हैं वहाँ पर रुककर वो अल्पाहार या फिर अपनी खाने की व्यवस्था करते हैं। तो प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से इसके विषय में भी ध्यान दिया जा रहा है और जगह जगह जहाँ पर होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर रेट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी, जहाँ पर जितने भी खाद्य पदार्थ वहाँ पर बिक्री के लिए है उनकी रेट्स और उनकी कीमत जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि किसी तरह से कोई कन्फ्यूजन या फिर भ्रमकता ना रहे इसमें। उसी साथ में जो फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी के दृष्टिकोण से जो रजिस्ट्रेशंस अनिवार्य होते हैं नियमों के अनुसार, उस रजिस्ट्रेशन की जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें जो रेस्टोरेंट के ओनर है उनके नाम और बाकी डिटेल्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस सर्टिफिकेट को भी जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि उसे डिस्प्ले किया जाए। उसी के साथ साथ एक QR कोड भी वहाँ पर रेस्टोरेंट्स पे लगा रहेगा, जहाँ पर कांवड़ी अगर चाहें या फिर यात्री अगर चाहें तो उस QR कोड को स्कैन करके जो रेस्टोरेंट की जो ओनरशिप है या फिर उसकी जो स्वामित्व है उसके बारे में या फिर अन्य डिटेल्स के बारे में अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो भी खाना यात्रियों को या फिर कांवड़ियों को अपने रास्ते में मिले, मार्ग पर मिले, वो अच्छी क्वालिटी का और शुद्ध होना चाहिए। इसमें और कोई दूसरा कोई संदेह नहीं है इसमें। और इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो जिला प्रशासन द्वारा और जो फूड सेफ्टी विभाग है उसके माध्यम से की। अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद में किन गाड़ियों को एंट्री मिलेगी और किन्हें नहीं मिलेगी। दरअसल कांवड़ यात्रा को लेकर 11 जुलाई की रात 10 बजे से ट्रक, बस, कैंटर, ट्रैक्टर आदि भारी वाहन गाजियाबाद में प्रतिबंधित हो जाएंगे। गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने शुक्रवार को डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है, जो कि 25 जुलाई की रात 8 बजे तक जारी रहेगा। ADCP ट्रैफिक पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि संपर्क मार्गों से भारी वाहन शहर में नहीं आ सकेंगे। गंगनहर पटरी, कांवड़ मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, दिल्ली मेरठ मार्ग और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान डायवर्जन प्लान का कड़ाई से अनुपालन कराने के संबंध में ADCP ट्रैफिक सचिदानंद ने शुक्रवार को पुलिस लाइन के परमजीत सभागार में सभी ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें ACP ट्रैफिक जियाउद्दीन अहमद, सभी यातायात निरीक्षक और ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ADCP ने कहा कि जरूरत पड़ने पर डायवर्जन व्यवस्था में कभी भी संशोधन किया जा सकता है। मुख्य कांवड़ मार्ग के साथ साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को रूट के रूप में कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने वाले वाहनों को कांवड़ियों की संख्या के हिसाब से सशर्त अनुमति दी जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों का पर मालिक का नाम और पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। ये नियम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। CM योगी ने कहा कि कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है। खुले में मांस बिक्री, भड़काऊ नारे या हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने डीजे और संगीत की ध्वनि को निर्धारित मानकों के अनुसार रखने और परंपरागत मार्गों का पालन करने पर भी जोर दिया। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।